हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। 33% आप में से 33% व्यूवर्स बहुत जल्दी मरने वाले हो। और नहीं, ये कोई एग्जैक्चुरेशन नहीं है। ये रिसर्च के मुताबिक जिन भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है वो सब एक मामूली से वायरल फीवर से भी मर सकते हैं। इनफैक्ट विल बी सरप्राइज टू नो, कोविड में मरने वाले लोगों में से 40% पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही था। चलें आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टेड सा फैक्ट। जस्ट इमेजिन, आपको गलती से भी चोट लग जाती है और आपकी बॉडी से लाल नहीं हरा खून निकलता है। इज दैट इवन पॉसिबल? साल 2007 में ऑपरेशन थिएटर में हो रहे एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि 42 ईयर्स के एक कैनेडियन पेशेंट की नसों से लाल नहीं बल्कि हरे रंग का खून निकल रहा है। बट हाउ इट इज पॉसिबल? एक ह्यूमन की बॉडी से लाल के बजाय हरे रंग का खून कैसे निकल सकता है? इसे समझने के लिए चलो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आप घर बैठे अपने ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी, मैं कर रही हूँ, आप नहीं करना। सो एक्सपेरिमेंट वैसे काफ़ी सिंपल है, सो लेट्स डू इट। फर्स्टली वी हैव फर्स्ट थिंग विच इज़ ब्लड पोर्सिलेन स्पॉट प्लेट और एक लिक्विड एंटीसिरा जिसे कहा जाता है एंटीसिरा ABND, जो आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अब इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास सारे आ गए हैं। सो सबसे पहले खून को स्पॉट प्लेट के 3 स्पॉट्स में निकालना है और उसके बाद हर एक स्पॉट में एक एक एंटीसिरा को ड्रॉप करके मिक्स करना है ताकि हमें ये पता चले कि ब्लड सेल पर कौन सा एंटीजन है। बेसिकली एंटीजन मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स। अब अगर स्पॉट ए का कलर चेंज हुआ यानी कि ब्लड सेल में ए एंटीजन है और आपका ब्लड ग्रुप है ए, और अगर बी का चेंज हुआ तो ग्रुप है बी, और अगर ए और बी दोनों का चेंज हुआ तो है AB, और अगर किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप है O। अब आप पूछोगे कि थर्ड स्पॉट में जो एंटीसिरा D है उनका क्या? D करके तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, राइट? D नहीं होता है, बट RHD करके एक एंटीजन जरूर होता है। इसके प्रेजेंस और एब्सेंस का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव और नहीं हुआ तो नेगेटिव। सिंपल टू डिटेक्ट। सो नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हेयर। अगर एंटीसिरा A का चेंज हुआ पर D का नहीं हुआ तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? राइट, A नेगेटिव। सो नाउ डिड यू नो दैट आज दुनिया में एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप मौजूद है जो आज सिर्फ दुनिया के 43 लोगों में ही है। इनके पास है द गोल्डन ब्लड टाइप, या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो RH नल मीन्स एब्सेंस ऑफ RH ग्रुप। अब जैसे हमें पता है गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे किसी भी मेटल के साथ मिक्स किया जा सकता है। इस ग्रुप का काम भी कुछ सिमिलर ही है। इसे दुनिया में मौजूद 33 डिफरेंट ब्लड ग्रुप में से किसी को भी दिया जा सकता है और उस पेशेंट की बॉडी उसे एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है और इसीलिए भले ये दूसरे लोगों के लिए एक रिवॉर्ड है, पर ये उन 43 लोगों के लिए एक कर्ज भी है। दुनिया में मौजूद 8 बिलियन की पॉपुलेशन में से इन्हें कोई भी खून नहीं दे सकता। बस ये 43 के 43 एक दूसरे को दे सकते हैं। I mean, अगर गलती से भी उनको ज़रूरत पड़ गई तो उस पेशेंट तक पहुंचने से पहले ही ये पेशेंट अपना दम तोड़ चुके होंगे। You see, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा ही केस हुआ था कि जहां 50 साल का इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। स्विट्जरलैंड के हर एक ब्लड बैंक की तलाश के बाद उन्हें कहीं RH नल ग्रुप नहीं मिला। उस पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और ऐसे में फाइनली उन्हें नसीब से एक ब्लड डोनर मिल गया, लेकिन वो डोनर था पेरिस में, उस पेशेंट से 700 किलोमीटर दूर। और इसीलिए उस पेशेंट की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ने उस पेशेंट की सर्जरी पेरिस स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर करवाई। सो इस केस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो कि RH नल ब्लड ग्रुप का मिलना कितना रेयर हो सकता है और खून ना मिलने पर कैसे जानलेवा हो सकता है। पर ब्लड मिलने के बाद भी उसकी हालत सुधर जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नाउ हमारे ब्लड सेल्स में मौजूद हमारे एंटीजन्स ही ब्लड सेल्स को बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ट्रिगर करते हैं। अब अगर एंटीजन्स ही नहीं यानी बॉडी फॉरेन सेल्स के घर बन जाती है और ये फॉरेन सेल्स धीरे धीरे करके सबसे पहले इम्यून सिस्टम को ख़राब करेंगे। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि इम्यून सेल्स फॉरेन सेल्स को देखकर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में RBCs की क्वांटिटी कम होने लगती है। नाउ
लेस आरबीसीज इज इक्वल्स टू लेस हेमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू लेस ऑक्सीजन। और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ही सेल्स को नहीं मिलेगा तो स्किन और सारे ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे और ऑर्गन्स तक ब्लड ना पहुंचने की वजह से वो एक एक करके फेल होने लगेंगे और एक स्लो प्रोसेस के साथ ब्लड ग्रुप उसके कैरियर को अंदर से ही खा जाएगा। वेल, आप ये सोच रहे होंगे अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नल नहीं है तो इसीलिए आप बच चुके हो। तो मैं ये कहूँगी कि ये आपकी गलत फहमी है। बर्थ से लेकर डेथ तक आपका ब्लड ग्रुप टोटल 3 बार चेंज होता है। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग। कई सालों पहले डॉक्टर्स के पास एक केस आया था जिसमें एक 25 साल के लड़के का ब्लड ग्रुप 8 साल की एज में O था और 25 साल की एज में A में तब्दील हो गया था। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है एंटीजन। दरअसल बर्थ के कुछ साल तक आरबीसीज पे एंटीजन ट्रेसेस ना के बराबर होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे एंटीजेनिक ट्रेसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। लेकिन फिर वक्त के साथ ये एंटीजेनिक ट्रेसेस फेड आउट भी होते जाते हैं और इसीलिए बहुत से केसेस में कुछ सालों बाद एक नया ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। और इसका दूसरा रीज़न है बोन मैरो ट्रांसप्लांटिंग। नॉर्मली हमारी बॉडी में 95% ब्लड सेल्स बोन मैरो प्रोडक्ट करते हैं। अब हम जैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं वैसे ही हमारे बोन मैरो नए आरबीसीज को प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है, पर ये काफ़ी कम केसेस में ही होता है। अब चलो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो कोई भी डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा। बर्थ से डेथ तक ये बोन मैरो ब्लड ग्रुप कितनी बार ही चेंज क्यों ना हो, आपका ब्लड ग्रुप आपकी ही हेल्थ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डिजीज़ को अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को कहीं अलग अलग तरीके के कैंसर्स होने के चांसेस हैं। और वो इसीलिए कि एंटीजन A के एंड में मौजूद ग्लैक्टोज ग्रुप वायरसेस के साथ काफ़ी जल्दी बाइंड हो जाता है। और सिर्फ A ब्लड टाइप ही नहीं और B और AB ब्लड टाइप भी वायरसेस के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन A के कंपैरिजन में कंपैटिबिलिटी ये काफ़ी कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि O ब्लड वालों की जान बच गई है, ये ख़तरा तो उनके सर पर भी रहता है। O ब्लड वाले कभी भी चलते फिरते हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा सकते हैं। सो हर किसी ब्लड टाइप के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब रही बात हरे रंग के खून की, तो उसके पीछे का रीज़न है सेल्फ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली आयरन ऑक्सीजन की वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है, लेकिन कभी कभार सल्फर एटम आयरन की जगह ले लेता है और उसकी वजह से हरा कलर फॉर्म हो जाता है। मगर ये सल्फर ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसफ़र ही नहीं होने देता है, जिसकी वजह से इंसान की जान चली जाती है। इसका मतलब क्या आपको पता है, जब पुराने ज़माने में ब्लड ग्रुप डिस्कवर ही नहीं हुआ था तब लोग जीनो ट्रांसफ्यूजन किया करते थे, सिंपली एनिमल टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। साल 1667 में फ्रेंच मैन जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने शीप के ब्लड ग्रुप को 15 साल के बच्चे और एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में ट्रांसफ़र किया था और इस ट्रांसफरिंग में उन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन सीवियर एनीमिया ने उन्हें जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को उसी वक्त वहीं पे रोक दिया गया। और आज भी ऐसे केसेस में रिसर्चेस जारी हैं। मगर फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड चालू हुआ। उस ज़माने में जो कोई भी बीमार होता उसकी बॉडी से खून के हर एक कतरे को निकाल लिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था वो बैड ब्लड है। इनफैक्ट जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। देन जैसे ही 1900 में ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड हुए, वैसे ही साइंटिस्ट ने अगेन अपने कदम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ बढ़ाए। लेकिन आज की पॉपुलेशन को और ब्लड ग्रुप की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट एनिमल के ही ब्लड ग्रुप पर रिसर्चेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इफेक्टिवली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब मैरीन ल्यूकवर्म, एरेनिकोला मैरीन को ही ले लो। ल्यूकवर्म एक साथ ह्यूमन के कंपैरिजन में 40 टाइम्स मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। मींस ह्यूमन का एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है और वही ल्यूकवर्म का हीमोग्लोबिन 156 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। और इसीलिए ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए साइंटिस्ट ल्यूकवर्म के ब्लड पर रिसर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट ल्यूकवर्म के ब्लड को 2016 में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ किया गया था।
और इसी से पेशेंट्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। नाउ ब्लड ग्रुप जितने डेंजरस हैं उतने ही फ़ायदेमंद भी हैं हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। एंड अनदर फैक्ट, ब्लड ग्रुप से भी आपकी पर्सनालिटी डिफाइन की जा सकती है। एंड नाउ अगर ये वीडियो देखकर आपको मज़ा आया, कुछ भी नॉलेजेबल देखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस देखते रहने के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।